हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पिछले लगभग 4 महीने से सुबह 8 बजे कक्षा 6-7 की मैथ्स की वर्कबुक का अध्ययन करते आ रहे थे और अभी तक हमने 118 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं और आज ये अपना अंतिम कार्यपत्रक है 119। और मैं ये मान रहा हूँ कि ये अपनी एक उपलब्धि है कि हमने 4 महीने कंटिन्यू जैसे ये अध्ययन किया, तो हमने धीरे धीरे एक एक कार्यपत्रक करते करते और आज अंतिम कार्यपत्रक पे हैं। तो आप सब ने भी अपना सहयोग दिया, साथ में आप सब ने भी लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, फीडबैक देते रहे, तो उससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट होता रहा। तो उस सब के लिए आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, ताकि मुझे ये ऊर्जा दी आपने कि मैं इसको अच्छे से आपको कंप्लीट करवा सकूं। और ये आप सबके प्यार की वजह से ही है कि आज अपनी वर्कबुक है वो कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद में एक आकलन बचेगा, वो अपन कल की क्लास में कर लेंगे। और हाँ, आप सब ने चैनल को खूब सपोर्ट भी किया है और अब भी अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास है या जो भी अलग सब्जेक्ट है, हिंदी है या इंग्लिश की वर्कबुक है, उन सब की भी क्लासें आपको मिलती रहेगी। और हाँ, कक्षा 8 की भी मैथ्स की वर्कबुक है, वो भी कंटिन्यू चल रही है। तो ये होने के बाद में आप जैसे नेक्स्ट क्लास में उसका भी अध्ययन कर रहे हैं तो आपको वो भी यूट्यूब पे मिल जाएगी, मैंने अपलोड कर दी है, तो वो भी आप छुट्टियों में पढ़ सकते हैं। तो चलो, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक 119। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि बीजीय व्यंजकों की समझ विकसित कर पाना। इसमें पहला क्वेश्चन है कि नीचे चित्रों में बिस्किट के पैकेट एवं कुछ खुले बिस्किट दर्शाए गए हैं। यदि बिस्किट के प्रत्येक पैकेट में एक्स बिस्किट है तो प्रत्येक चित्र के लिए बीजीय व्यंजन व्यंजक लिखिए। हमें यहाँ दिखा रखा है, जैसे यहाँ है, इस पे हमें बता रखा है कि पैकेट में एक्स बिस्किट है, तो प्रत्येक चित्र के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। यहाँ इसका मतलब एक्स है तो एक्स लिख दिया, और बाहर कितने हैं, दो, तो दो। हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक एक्स और एक एक्स कितने हो गए, 2x, और प्लस बाहर कितने हैं, एक। यहाँ एक्स है तो ये एक ही है, तो एक का मतलब एक्स, बाहर कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो ये 4। यहाँ एक और एक दो, तो ये तो 2x हो गए, बाहर भी दो है तो ये 2। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गणितीय कथनों के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए कि a से 3 अधिक यानी a+3, p का 3 गुणा यानी p गुणा 3, x के आधे से 3 अधिक यानी x का आधा यानी x/2, और इससे 3 अधिक तो +3, y से 5 कम यानी y-5, 8 से z कम यानी 8-z। लिख सकते हो ना, आप तो समझ में आ रहा होगा कुछ। y से 3/4 5 कम, तो y के होगा, यहाँ से नहीं है, तो y के 3/4 यानी y गुणा 3/4 से 5 कम तो -5, या हम यहाँ लिख सकते हैं 3y/4। जैसे मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ, 3y/4 -5, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। तीसरा क्वेश्चन है कि दिए गए बीजीय व्यंजकों के लिए कथन लिखिए कि x+10 यानी गीता के पास कुछ आम थे, रमेश ने उसे 10 आम और दे दिए। अब उसके बाद में t-2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि राम के पास टी, या हम यहाँ लिख सकते हैं कुछ रुपए थे, कुछ रुपए थे, उसने 2 रुपए श्याम को दे दिए, तो 2 रुपये कम हो गए ना। उसके बाद m/3, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं मेरा नाम लिख दूँ कि महेश के पास कुछ, यहाँ लिख दे जैसे कुछ आम थे, कुछ आम थे जिसके 1/3 खराब हो गए, खराब हो गए या खा लिए। उसके बाद में 5x-2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि राधा के पास कुछ रुपए थे, उनके 2 गुने में से 2 रुपए की टॉफ़ी ले ली।
और y/2 हम यहाँ लिख सकते हैं कि कमल के पास कुछ केले थे उनके आधे उसने रमेश को दे दिए। ये था अपना कार्यपत्र 119, यानी कार्यपत्र के अंदर तो ये अपना लास्ट था। और अब एक आकलन बचा है, आकलन 14, जिसका अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन कर लेंगे। तब तक के लिए बाय। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।